वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या वो आपको याद करते हैं? जो आपके एक्स थे, जिन पे आपको क्रश था, क्या वो आपको याद करते हैं? अगर याद करते हैं तो क्या वो आपके पास वापसी आना चाहते हैं या बस ऐसे ही याद कर रहे हैं आपको? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं, और ये रीडिंग जनरल है गाइस। आप सबके साथ ये रीडिंग मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप वीडियो देखना, अदरवाइज वीडियो स्किप कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा हर बार की तरह आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। ठीक है गाइस, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सोचिए, देखिए क्या मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाता हूँ हर बार की तरह इन कार्ड के थ्रू। आपके क्रश, आपके एक्स क्या आपको याद करते हैं? देखते हैं। अवेयरनेस नंबर 1, discontent and boredom, rest and rejuvenate। ये ऑल साइन रीडिंग है गाइस, एरिस टू पाइसेस। आप में से कोई भी साइन वाला लड़का लड़की इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है गाइस, मूविंग ऑन। यहाँ पहले बात कर लेते हैं गाइस, आपकी जो पर्सन की एनर्जी है ना इस टाइम, वो क्या है? स्पिरिचुअल यूनियन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से इमोशनल विथड्रॉल। तो गाइस, जैसा कि आज का टॉपिक है, जो आपके एक्स हैं, आपके जो क्रश थे कभी, आप में से वो लोग भी जो मैरिज रिलेशन में थे पर किसी कारण सेपरेशन आ गया, जैसे कि डिवोर्स हो गया, तो क्या वो एक दूसरे को अभी भी याद करते हैं? क्या आपके वो पर्सन आपको अभी भी याद करते हैं? तो गाइस, इन कार्ड के थ्रू आपके जो पर्सन की एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ स्पिरिचुअल यूनियन में थे, पर उन्होंने पता नहीं किस कारण, किसकी बातों में आके आपसे किनारा किया। वरना सिर्फ आपका ही नहीं, उनका मन भी सिर्फ आप में ही लगा हुआ है। 2 नंबर का कार्ड है, यानी कि मन का कारक है। मून चंद्रमा से, चंद्रमा का प्रतीक है 2 नंबर। उनका मन आप में ही लगा हुआ है। आपका मन जैसे उनको याद करता है ना, जैसे आप उनको फील करते हो कि भाई वो आपके सच्चे पार्टनर थे, ट्रू लव थे, वो भी करते हैं, लेकिन वो पछतावे में कर रहे हैं। वो पछतावा क्या है कि उन्होंने आपको छोड़ क्यों दिया। वो लड़के हैं या लड़की जो भी हैं, आप लड़के लड़की जो भी हैं, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ क्यों दिया, उन्हें अब पछतावा हो रहा है। पहले तो उन्होंने छोड़ दिया भाई, उनको लगा कि कोई और बेहतर ऑप्शन मिल गया उन्हें। स्पिरिचुअल यूनियन में होते हुए भी वो बहकावे में आ गए, या क्या कारण था वो आपसे दूर चले गए। किसी कारण चले गए, वजह चाहे कोई भी रही हो, लेकिन वो आपसे दूर गए। आप उनसे दूर नहीं गए। आपने तो लास्ट टाइम तक उनको कहा नहीं, नहीं ये ठीक नहीं, आप मुझसे दूर मत जाओ, पर उन्होंने नहीं माना। वो गए आपसे दूर, स्पिरिचुअल यूनियन में होने पर भी। इसीलिए उनका मन तड़प रहा है अब, क्योंकि उन्होंने आपकी स्पिरिचुअल यूनियन को तोड़ दिया, अपनी स्पिरिचुअल यूनियन को तोड़ दिया और वो फेक कनेक्शन में चले गए। मन तड़प रहा है उनका, बहुत तड़प रहे हैं वो, रातों को याद कर करके रो रहे हैं वो आपको, आपके लिए, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आप ही ट्रू लव थे। और होता है स्पिरिचुअल यूनियन छूट जाने पर
और फेक कंडीशन और फेक रिलेशन के लिए होता है। अब वो तड़प रहे हैं, पर अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक अरसा हो गया और वो तड़प रहे हैं, तो तड़पने दो अब। वो उनके कर्मा थे, अब वो अपने कर्मा देखें। अब आपको जरूरी है कि आप आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ठीक इसके साथ में जो कार्ड आ रहा है वो मूविंग ऑन का कार्ड है। ठीक है ना भाई, वो तो आपको छोड़ के चले गए थे, अब वो पछता रहे हैं। अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है ना, तो उन्हें पछताने दो। जब आप गिड़गिड़ाए, आपकी आंखों में आंसू आए, क्या उन्होंने आपकी तरफ रुख किया? उन्हें आप पे तरस आया? नहीं आया ना। अब वो अगर तड़प रहे हैं तो आप क्यों अभी भी उनको याद कर रहे हो? मत करो याद। ठीक है ना। अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए उन पुरानी यादों से, उस क्रश की यादों से, उस एक्स की यादों से। ठीक है ना, चाहे भले ही वो कितने भी अच्छे ही क्यों ना रहे हो, लेकिन उन्होंने आपको एट ए टाइम छोड़ा था किसी और के लिए, और उस किसी ने अब जब उनको आईना दिखा दिया, तब उन्हें एक झटका लगा, अरे यार, हमारे वो तो ऐसा नहीं करते थे। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे वो हस्बैंड, मेरी वो वाइफ, वो तो हमारे साथ ऐसा नहीं करते थे, ये तो ऐसे निकले। वो होते तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है ना, तो अब उन्हें झटका लगा, लगने दो। अब आपको मूव ऑन करना होगा, आपके लिए आगे के द्वार खुल रहे हैं, एक रास्ता, एक रोशनी आ रही है आपके पास। तो मूव ऑन कर लो उन पुरानी यादों से। ठीक है ना, क्योंकि अगर अभी भी आपने मूव ऑन नहीं किया, और मान लो अगर वो आपके पास आते हैं दूसरे से ठोकर खाने के बाद, तो क्या गारंटी है कि वो फिर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे? उन्हें फिर मौका मिलेगा, फिर कोई बेहतर ऑप्शन नजर आता दिखेगा, वो छोड़ देंगे? क्या आप बार बार ऐसे ही करते रहोगे? नहीं ना। तो अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, क्योंकि उनकी वजह से आपके जीवन में पता है क्या आया? आपके जीवन में ये चीज आई, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। आप दुनिया से कट गए, आपने हरियाली, आपने इंजॉयमेंट, इन सब से ध्यान हटा लिया, और बोर्डम आपके जीवन में आ गया। आप इंजॉय कर, जहां इंजॉय भी हो रहा हो ना, आप वहां भी आप बोर हो जाते हो। ठीक है ना। पहले जैसे अगर आप मूवी देखने जाते थे, आप खुश रहते रहते थे, पर अब अगर आप मूवी देखने पहली बात तो जाते नहीं, और अगर चले भी जाएं तो वहां भी आप उदास बैठे रहते हैं। खुद खुद भी उदास हो रहे हो और दूसरों को भी उदास कर देते हो। तो ये बोर्डम आपके जीवन में आ गया, किसकी वजह से? आपके उस एक्स की वजह से, उस एक्स की यादों की वजह से। वो यादें अब छोड़नी होंगी। ठीक है ना, और इसके लिए आपको अपने अंदर पहले एक चीज लानी होगी, और वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ठीक है ना। थोड़ा आप थोड़े आपको ध्यान की जरूरत है। ध्यान क्या है? ध्यान मतलब ये है कि आप अब पहले ये देखो कि आपके लिए आपकी प्राइमरी नीड्स क्या है, आपकी प्राइमरी जरूरतें क्या हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मन को हल्का करना होगा। मन हल्का होगा वो तभी होगा जब आप थोड़ा सा ध्यान करोगे, थोड़ी हील करोगे। हील करोगे तो धीरे धीरे करके आप अपने आसपास की चीजों को, जो थोड़ी थोड़ी सी भी क्या कहते हैं इंजॉयमेंट है ना, उसको फील कर पाओगे। और जब ये फील करोगे तो आपका बोर्डम का जो लेवल है, ये जो बोर्डम है, ये बोर्डम का लेवल डाउन होगा, और क्या कहते हैं उसे, इंजॉयमेंट का लेवल आपका हाई होगा। तो ये चीज आपको करनी होगी। अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो आपके जीवन में हो सकता है क्या, डेफिनेटली कोई तो है जो आपका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है या कर रही है। वो आपके पास आएंगे, और वो तभी आएंगे जब आप में ये अवेयरनेस आएगी कि यार अब आपको अपने आप को हील करना होगा, इंजॉय करना होगा आपको छोटी छोटी चीजों में। आप जिस दिन अवेयर हो जाएंगे ना इस चीज के लिए, आपके अंदर ये अवेयरनेस की फ्रीडम आ जाएगी। आप छोटी छोटी चीजों में भी इंजॉय ढूंढेंगे। आप हर वक्त इमोशनली होके नहीं,
प्रैक्टिकली होके भी सोचना चालू कर दोगे तो जो आपके पर्सन है, जो सच में आपके पर्सन है अब, ठीक है ना, वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके आ जाएंगे। और जब वो आएंगे तो भाई जो पहले आपको जो जख्म मिले किसी और पर्सन से, वो सारे जख्मों पे मरहम लगना चालू हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब आप अपने आप को अवेयर करोगे, ठीक है ना। और ये जैसे एक कार्ड था हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से, इमोशनल विड्रॉल। आप भावनात्मक तौर पे, मतलब इमोशनली तौर पे आप काफी सोचते हैं, लेकिन अब आपको इमोशनली तौर पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इमोशनली आपको अपने आप को विड्रॉल कर लेना चाहिए। अब प्रैक्टिकली, वाकई में आपको प्रैक्टिकली होके सोचने की जरूरत है। आप प्रैक्टिकल बन के सोचो, चाहे आप लड़के हैं या लड़की। अब आपको वाकई में जरूरत है ये देखने की कि जो पर्सन आपको छोड़ के गया था या गई थी, वो अगर आज भी आपकी यादों में आके आपको क्या कहते हैं, तड़पा रहे हैं, और आप उनके लिए आज भी आंसू बहा रहे हो, तो ये तो कोई तुक नहीं है। ऐसे आप कब तक करोगे? आपकी लाइफ पहले डिस्ट्रॉय कर दी गई, आपने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करवा ली। अब तो अपनी लाइफ को जी लो, अब तो जी लो। कब जियोगे? ठीक है ना। तो इमोशनली होके अब सोचना ज्यादा ठीक नहीं है आपके लिए। अब प्रैक्टिकली होके सोचो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ो। वो आपको अगर आपके सामने भी आ जाए माफी मांगे, तो यार सोच लेना एक बारी तसल्ली से कि अगर इन्हें दोबारा मौका मिला, आपसे बेहतर ऑप्शन इनको दिखा, ये फिर छोड़ के आपको गए, तो क्या आप तब वो झटका में सहन पाओगे, सहन कर पाओगे? आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके नीचे जैसे हम पे एक कार्ड है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेष। आपकी विश पूरी होती नजर आ रही है, लेकिन जैसे ये 9 नंबर का कार्ड है, ये 9 नंबर ये दिखा रहा है, अगर आपको आपकी विश पूरी करनी है तो आपको साहस करना होगा। और साहस तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिकली होके सोचोगे, ठीक है ना। सारे अप डाउन पे ध्यान रखते हुए सोचोगे, तो ही आपको ये विशेष आपकी जो है, आपके मन में आप जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस एविडेंस के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस लव के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एविडेंस, वो लव आपको मिलेगा। कब? जब आप इमोशनली होके सोचना छोड़ दोगे और साहस से काम लोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में, अगर अगर कह रहा हूं, सॉरी, आपकी लाइफ में जो अब आने वाले पर्सन है, क्या वो आपकी लाइफ में आ चुके हैं? और आ चुके हैं तो क्या जल्दी आपको कमिटमेंट मिलने वाला है? देखते हैं गाइस। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, सोचना। मैं इन कार्ड के थ्रू भी कोशिश करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। रिकवरी, आइसोलेशन, enlightenment, and next one is insecurity, and bottom of the deck से perfection। तो गाइस, आपके जो पर्सन हैं, जो अब आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, क्या वो आ चुके हैं? देखना ये, यहाँ आपकी लाइफ में जो आपके पर्सन है ना, वो आ गए हैं। इनलाइटमेंट यानी कि रोशनी आपकी जिंदगी में आ रही है, और ये सब हो रहा है आपके मैनिफेस्ट के द्वारा, ठीक है ना। आपने जो अपनी इंटेंशन दिखाई, उस इंटेंशन के फलस्वरूप आपको एक रोशनी यानी कि एक उम्मीद की किरण मिली है, और वो पर्सन आपके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए भी मेन बात यह है कि आप अभी भी आइसोलेशन में हैं। आपको इस आइसोलेशन फेज से तो बाहर आना ही होगा। अगर आपको वो पर्सन चाहिए, उन पर्सन के साथ आपको जिंदगी जीनी है, तो ये आइसोलेशन यानी कि वो पुरानी यादें छोड़नी होंगी। बंद कमरे से आपको बाहर आना ही होगा, जिंदगी जीनी होगी, ठीक है ना।
रिकवरी, इसके लिए आप अपने आप को रिकवर करो। देखो एंजल आपके साथ हैं, आपको ये चाबी दे रहे हैं आपकी खुशियों की, आपके लक की, आपकी तरक्की की, आपकी सक्सेस की। लेकिन इस चाबी को लेने के लिए भी तो आपको खड़ा होना ही होगा ना। है, ये चाबी है, इस चाबी के लिए सही ताला तो खोजना होगा ना, तभी तो इस चाबी का फायदा है। इसलिए अपने आप को रिकवर करो, रिकवर हर तरीके से करो। हेल्थ इशू अगर आपका हो गया तो हेल्थ से ठीक करो, फाइनेंशियली कंडीशन डावाडोल है तो उससे ठीक करो। आ, अगर आप सोशली मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल जैसे आइसोलेशन का कार्ड है कि आपने अपने गेट टुगेदर करने छोड़ दिए, किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया, तो अपने आप को सोशली ठीक करो। अपने फ्रेंड सर्कल से मिलो, अपने रिलेटिव से मिलो, अपने परिवार में अपनी फैमिली में एंजॉय करो। ठीक है ना, तो आपकी लाइफ जल्दी बेहतर हो जाएगी और जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो आपको सॉरी गाइस, इनसिक्योरिटी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, जैसे आप दूसरे रिलेशन में भी इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी फील होती है कि जो पहले पर्सन थे आपके, उनके लिए आपने किसी चीज की कभी कोई परवाह नहीं की। आपने सोचा ये हर तरह से मेरे लिए अच्छे हैं, पर उन्होंने आपको इतना वो तोड़ा कि आप टूटते टूटते इतने टूट गए कि अब आप किसी के साथ सिक्योर फील नहीं कर पाते सिक्योर फील। पर जो आपके पर्सन अब नए आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है ना, वो जब आपकी लाइफ में आएंगे तो धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम तो देखो नहीं होता, एकदम तो विश्वास नहीं होगा क्योंकि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, लेकिन धीरे धीरे खुद आपका मन ये गवाही देगा कि यार ये सच में मेरे लिए क्या कहते हैं सेफ हैं, इनके साथ में हमेशा इनसिक्योर सॉरी सिक्योर फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसलिए वही आपको अब इनसिक्योरिटी से बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, और जैसे ये कार्ड है परफेक्शन का, बस इसमें आपको बस एक चीज करनी होगी, आपको अपने आने वाले नए पर्सन के अंदर पुराने पर्सन की झलक पाने की कोशिश नहीं करनी कि आप सोचो यार बिल्कुल हूबहू वैसे हों। अगर यार वो हूबहू वैसे होंगे तो आपके उस पर्सन ने आपके साथ क्या किया था, पता है ना, छोड़ दिया था। तो आपके नए पर्सन में आप बिल्कुल पुराने पर्सन की झलक मत खोजना। नए पर्सन जैसे हैं बेहतर हैं, परफेक्ट हैं, आप अपनी जगह परफेक्ट हैं। ठीक है ना, तो बस उनका साथ देना। ठीक है, ये चीज करना। चलिए देखते हैं आपके वो नए पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आ जाएंगे और आपको एंजल क्या संदेश दे रहे हैं आपकी आने वाली लाइफ के लिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू भी कोशिश करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की गाइस। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, रोमांस, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक से रिकवरी। ये रिकवरी हम पे सेकंड बार आया है, यहाँ भी रिकवरी है और एंड यहाँ भी रिकवरी है। तो यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि आपके उस पुराने पर सॉरी गाइस उस पुराने पर्सन ने वाकई में आपको इस कदर तोड़ा है। जैसे वो एक गाना हुआ करता था ना, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की डगर पे लाके छोड़ा, बिल्कुल आपकी वो कंडीशन हो गई। तो यानी आप बहुत टूटे हैं, बहुत इमोशनली तौर पे बहुत आपने सहन किया है बहुत, तभी दूसरी बार ये रिकवरी आया है। लेकिन कोई नहीं गाइस, चलता है, जिंदगी है, जिंदगी में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। हर किसी को हर चीज पूर्ण रूप से नहीं मिलती। कभी कभी स्पीड ब्रेकर आते हैं, स्पीड ब्रेकर आने से जो गाड़ी की स्पीड है थोड़ी हल्की हो जाती है, इसका मतलब ये कोई है कि स्पीड ब्रेकर के बाद आगे सड़क नहीं है कि आप चल नहीं सकते, आप दोबारा स्पीड में नहीं आ सकते, आ सकते हो गियर बदलो स्पीड में आ जाओगे। ठीक है ना, तो अपने आप को रिकवर करो। रिकवर करने के लिए वाकई में आपको हील की जरूरत है। अब हील आप कैसे करेंगे अपने आप को, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होता है। आप मेन ये कीजिए, अपने डेली रूटीन में बदलाव लाइए। तो डेली रूटीन में आपके जब बदलाव आएंगे
अगर हेल्थ ज़्यादा ही आपको लग रही है कि ज़्यादा बड़ा इशू है, तो भैया एक्सरसाइज सबसे पहले करो। मन परेशान है, थोड़ी पूजा पाठ करो, मन हल्का हो जाएगा। मैनिफेस्ट में आपको जब भी टाइम मिले, सुबह शाम किसी भी वक्त आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट के लिए कोई एक समय निर्धारित नहीं होता कि एक ही समय करना है, जिस टाइम आपको लगे, ठीक है ना। क्योंकि मैनिफेस्ट का मतलब है आप परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, और परमात्मा से कनेक्ट करने का कोई समय नहीं होता। क्योंकि परमात्मा से कनेक्ट करने, जिस टाइम आपने कनेक्ट किया तो उसका मतलब ये है कि परमात्मा चाहते हैं आप कनेक्ट करें। आप अपनी इच्छा से कनेक्ट नहीं कर सकते। परमात्मा जिस टाइम आपको कहेंगे, इजाजत देंगे, उसी टाइम आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो अपने आप को रिकवर करो। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आए और आपकी लाइफ को बेहतर करे, जो सपने आपने पहले देखे थे टूट गए, वो सपने आपके दोबारा से पूरे हो सके, तो उनके लिए आपको रिकवर करना होगा अपने आप को। और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में जल्दी आ जाएंगे, बिकॉज आप आइसोलेशन फेज से बाहर आएंगे। आप अपने आप को पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है इमोशनली सोचना अब ठीक नहीं, प्रैक्टिकली सोचना होगा। तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। रोमांस, इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम आपको। क्योंकि यहाँ रोमांस जो है, रोमांस का मतलब सेक्स नहीं है। नो नेवर। रोमांस आपको एक, क्या कहते हैं, एक ऐसा केयरिंग कनेक्शन चाहिए जो आपको समझे, जो आपकी केयर करे। ठीक है ना। जो आपसे ये पूछे कि आप ठीक हो। आपको वो कनेक्शन चाहिए, वो रोमांस चाहिए। ठीक है ना। वो रोमांस चाहिए आपको। इसलिए रोमांस आपको बहुत जरूरी है आपके लिए। रोमांस जल्दी आएगा आपकी लाइफ में, एक अच्छे केयरिंग कनेक्शन के रूप में। यस, बिल्कुल आएगा गाइस, यस आएगा। अगर आपने अभी ये सोचा कि क्या सच में मेरी लाइफ बदलेगी, क्या सच में कोई अच्छा पर्सन मेरी लाइफ में आ सकता है या आ सकती है, तो यस बिल्कुल आएगा। और ये रिकवरी, जैसा मैंने कहा, रिकवरी जरूरी है आपको। और इसके नीचे जो कार्ड है इसको मैं लेता हूँ। हाँ, इट्स अप टू यू। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपके अपने हाथ में है। ये एंजल आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। आपके अपने हाथ में अपने आप को रिकवर करना, कोई और नहीं कर सकता। आप ही रिकवर कर सकते हो अपने आप को। ये मत सोचो आज आपकी जेब में पैसे कम है, कोई बात नहीं, पैसे माना बेस है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ हर वक्त ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। एक्सरसाइज आप हल्की फुल्की भी कर सकते हैं। और जो आपके रिलेशन में अब आएंगे आपके पर्सन, वो आपको फाइनेंशियली तौर पे नहीं चाहेंगे, आपको आपके केयरिंग कनेक्शन की वजह से चाहेंगे, और इसीलिए वो आपकी केयर भी ज्यादा करेंगे। ठीक है गाइस। हाँ, आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, क्या रहेगा आने वाले एक महीने के लिए। 6 to 8, 8 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस आने वाले एक महीने के लिए। आप 8 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करोगे ना, किसी नए काम की शुरुआत करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांसेस होंगे, सक्सेस के ज्यादा आपको चांस होंगे 8 नंबर के अकॉर्डिंग वर्क करने में। ठीक है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय माता दी।